जय हिंद। तो आज आपका चैप्टर रीजनिंग का है, एनालॉजी टेस्ट, सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण में सबसे पहले कुछ फैक्ट को आपको देखना है कि सादृश्य परीक्षण होता है क्या है। देखिएगा, ये एक दूसरे से रिलेट करेगा, संबंध बताएगा, ठीक है, एक दूसरे से संबंध बताएगा। जैसे मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पर एक डॉक्टर है ना, क्या डॉक्टर का संबंध किससे है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, किससे है, अस्पताल से है। फिर पूछेगा उसी प्रकार से विद्यार्थी का क्या कहते हैं, छात्र को क्या कहते हैं, शिक्षार्थी ना, नहीं अध्यापक बोल रहा हूँ, है ना। शिक्षार्थी का मतलब ये होता है, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट होता है। अब क्योंकि शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा को ग्रहण करने वाले, तो अध्यापक का संबंध किससे हो जाएगा, आप बताएंगे विद्यालय या स्कूल से बनेगा। विद्यालय स्कूल से, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आज इसको पढ़ाकर खत्म कर देंगे। तो आज इसको कंटिन्यू देखना, फटाफट मैं बोलूंगा, ऑप्शन पूरे दूंगा, आपको फटाफट करना है, ठीक है। और इसको मैं रब कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा ना, मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेगा। इसका मतलब क्या है आपको खुद को समझना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, एक दो क्वेश्चन लिख लेना है। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, एक दो क्वेश्चन लिख लेना है, हाँ, उसके बाद फिर नहीं लिखना है। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, पढ़ाना का संबंध किससे है, विद्या से है। उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। ऑप्शन है डॉक्टर, रोग, घाव, जख्म, दवा। ऑप्शन है, वो ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया। ऑप्शन बी है, देखो आपको पूरा ऑप्शन ही लिखना है। दूसरा है रोग, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी घाव, ऑप्शन डी दवा। दवा है, चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, क्वेश्चन नंबर 2 में, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है, टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। ऑप्शन ए होगा जल, एक ब्लू मार्कर देखिए, ब्लू वाला। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नाविक, और ऑप्शन पहले है बंदरगाह, क्या है, बंदरगाह है, और ऑप्शन डी है जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। ये ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, क्या है, जिस प्रकार यहां पर लिखा गया तीसरा क्वेश्चन में, ऐसे है, बी है, बी का संबंध किससे है, डाउट से है, DOUBT, डाउट से है। उसी प्रकार एच का संबंध किससे है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। ऑप्शन है हाउस ऑनेस्ट, हाउस ऑनेस्ट हॉप। ऑप्शन क्या है, HOUS, हाउस है। ऑप्शन बी ऑनेस्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है, हॉप है, ऑप्शन डी है इनहेंस है, इनहेंस। हाँ, अब मैं 3 क्वेश्चन लिख दिया, अब तीनों क्वेश्चन को समझा रहा हूं। पढ़ाना का संबंध विद्या है ना। अगर मुझे किसी को पढ़ाना पड़ेगा तो क्या पढ़ाना है, देना क्या है,
विद्या देना है। मतलब पढ़ाना का मतलब, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, विद्या को दे रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं किसी का उपचार कर रहा हूँ तो क्या दूंगा, दवा दूंगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्या है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से होता है, अगर जो खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो कहाँ पर उनकी एक टीम बनती है, क्या बनती है, अगर खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक टीम बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर कहीं पर भी जो इकट्ठे जहाज जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, जहाजी बेड़ा कहते हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर जलयान, मतलब कि जहाज, कौन से जलयान, समुद्र में चलने वाले जलयान जहाँ पे आकर रुकते हैं, वहाँ से सामान उतारते हैं, फिर लादते हैं। जहाँ यानी कि समुद्रों में जो जहाज़ों को रुकने का स्थान होता है उसे बंदरगाह बोलते हैं। लेकिन जिस समूह में, जिस झुंड में कई जहाज मिलकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उन्हें जहाजी बेड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जहाजी बेड़ा कहते हैं। जैसे आप लोगों को क्रिकेट खेलना है, पहले टीम को गठन करोगे, टीम को गठन करके तब जाओगे खेलने के लिए, एंट्री कराओगे। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम किसी विदेशों में अगर अपने सामान को बेचने जाओगे, सामान को लाने जाओगे, तो एक जहाज से नहीं बल्कि 2-3 जहाज से मिलकर जाओगे, तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, जहाजी बेड़ा बोलेंगे। अगला देखना, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, इसमें लिखा क्या है, डाउट। आप देख सकते हैं डाउट में ये बी साइलेंट है। ठीक उसी प्रकार से एच में हाउस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हा निकल रहा है ना। इसमें ये क्या लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, हॉनेस्ट नहीं लिखा है। इस प्रकार से एच यहाँ पर भी साइलेंट है। जिस प्रकार से डाउट में बी साइलेंट है, उसी प्रकार से एच में, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। इसको हाउ पढ़ते हैं, इसे इनहेंस पढ़ते हैं, है ना, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है एनालॉजी क्या है, क्लियर हो रहा है ना। देखो इसीलिए एनालॉजी का ही मतलब होता है कोरिलेट करना। क्या, रिलेट से, एक दूसरे से कैसे रिलेट किया है उसी पर से अगला कोरिलेट तुम्हें दिखाना है। ठीक है, रफ करूं इसे, सब लोग लिख लिए होंगे। आप लोग चाहे ऑप्शन से लिखते चलिए, चाहे वैसे लिखते चलिए। आज पूरी सेशन ये होगी, क्योंकि जानते हैं ना एनालॉजी में जीएस का भरमार होता है। जिसका जीएस का, जैसे हमने एक दिन पढ़ाया था ना, जिस प्रकार से ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जी बागवानी से, उसी प्रकार से विटीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर, बिट्टी अंगूर खाती है ना, समझा गया ना। याद रखनी सब चीज को। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी मछली ना, हाँ याद आ रहा है, चलिए ठीक है। अगला देखिएगा, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, ऑर्थिनोलॉजी होता है, बर्थनोलॉजी। तो जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी क्या है, पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे है, पक्षी से है। उसी प्रकार से मानव विज्ञानी का संबंध किससे है, आंसर क्या मिल गया, मानव। चलो इसको यही से डिस्क्रिप्शन कर देता हूं, मानव से। मानव देखिएगा, जो पक्षी विज्ञान, देखिए पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं, है ना, यानी कि ऑर्थिनोलॉजी, यानी सॉरी हड्डियों का अध्ययन होता है। मानव विज्ञान में क्या होता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। क्या, मानव विज्ञान में, ह्यूमन साइंस में ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है, और मेडिकल साइंस में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से, किससे है, परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, वर्ग का संबंध किससे है। ऑप्शन है क्षेत्रफल, कोण, विकर्ण। ऑप्शन क्या है, क्षेत्रफल, ऑप्शन है क्षेत्रफल है, ऑप्शन बी है कोण है, ऑप्शन सी है परिमाप है, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है आयतन से।
आयतन। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे है? आकाश गंगा का संबंध किससे है? ऑप्शन है उपग्रह, ब्रह्मांड, ग्रह, उल्का, तारा। उपग्रह, ब्रह्मांड क्या है? उपग्रह है, फिर ब्रह्मांड है। देखिए इसमें मैं 4 दे रहा था, लेकिन प्रत्येक में 5 ऑप्शन है, ठीक है ना। उपग्रह है, ब्रह्मांड है, ग्रह, उल्का, तारा। ग्रह, उल्का, तारा, ये सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे दिखाई देते हैं, यहाँ तक देखिएगा, हाँ यहाँ तक है, नीचे यहाँ तक, चलिए ठीक है। एक और लिख देता हूँ तब तक। जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, क्या लिखेंगे? जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे है? मधुमक्खी का संबंध डंक से है, उसी प्रकार कहा गया सर्प का संबंध किससे है? उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रहा हूं, विष, बिल, रेगना। ऑप्शन है विष है, बिल है, रेगना है, विष है। अच्छा विष लिखे क्या? अच्छा विषदंत, क्या विषदंत एक ऑप्शन और है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इतने को बताइए जल्दी से। हल करिए देखते हैं। ये मधुमक्खी का हो गया। चलिए ठीक है, विषदंत लिखा है, आगे देखना। ये तो हो गया था ना। वृत्त का परिधि देखना, जैसे ये क्या है, सर्किल, इसे वृत्त कहते हैं। वृत्त के जो चारों तरफ हम नापते हैं ना, यहाँ तक, इसके बाहर की कितनी दूर कितना तार लगेगा, मतलब इसके मतलब कि इसके इस बाह्य क्षेत्र को नापने के लिए हम परिधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये क्या है, वर्ग है। अब इस वर्ग को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कवर करेंगे। इसकी पूरी दूरी कवर करने के लिए परिधि या परिधि, बात वही है, परिधि या परिमाप कहते हैं। इसे परिमित भी कहते हैं ना, हाँ परिमित भी कह सकते हैं। परिमित या परिमाप होता है। तो इसमें क्या हम ऑप्शन आएगा, समझ पा रहे हैं ना। अगला देखना, सेना का संबंध सैनिक से है, ठीक है ना। सेना जो होते हैं, लोग किसमें भर्ती होते हैं? सैनिक के रूप में, है ना। तो ध्यान से देखना है, सेना मतलब कि सेना में कौन पाए जाते हैं? सैनिक पाए जाते हैं ना। जो लोग इंसान भर्ती होते हैं, सेना है ना, तो सेना में सैनिक पाए जाते हैं। उसी प्रकार आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं? उपग्रह। गलत है, क्योंकि ये अपने वायुमंडल में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा जो एक उपग्रह है। अगला ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड नहीं, यानी कि आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश गंगा आती है ना, इस प्रकार से ये भी नहीं है। ग्रह, ब्रह्मांड में ग्रह है, ठीक है ना, तो याद रखना। और उल्का पिंड तो अपने ब्रह्मांड से ही निकलते हैं। उल्का पिंड पता है क्या है? बृहस्पति और मंगल के बीच में है ना,
बृहस्पति और मंगल के बीच में जो एक कक्षीय चाल होता है, साइंस पढ़े होंगे ना, वहां से जो बहुत छोटे छोटे उपग्रह हैं उनके टुकड़े टूटकर जो पृथ्वी की ओर आते हुए रात को कभी चमकते दिखाई देते हैं ना, हम लोग कहते हैं जीव है, उसको मत देखेंगे तो हरो जीव निकल जाएगी, कहते नहीं है, तो वो रियल जीव नहीं है, वो यही चीज है। क्योंकि वायुमंडल का इतना घनत्व होता है, इतना गर्म होता है कि वो आते आते क्या हो जाता है, इतना हीट होकर जलने लगता है, और जल करके क्या होता है पता है, वो राख हो जाता है पृथ्वी पहुंचते पहुंचते। अगर जीव होता तो ऊपर जाता ना, कोई ऊपर जाते हुए दिखाई देखा है नहीं ना, वो सीधा ऐसे आते हुए दिखाई दिया है ना, वो आते हुए दिखाई देता है यार, वही है उल्का पिंड। तो वो वायुमंडल में निकलते हैं ना काश छुट करके, तो देखना तारा, ये ब्रह्म जो आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं, सैनिक, जो सेना में क्या पाए जाते हैं, सैनिक पाए जाते हैं, तो तारा में, सॉरी तारा आकाश गंगा में पाए जाते हैं। सैनिक, सेना, सेना का मतलब क्या होता है, बटालियन, जैसे कि आर्मी की एक सेना है ना, तो आर्मी में भर्ती होते हैं ना, सैनिक आर्मी से, चाहे आर्मी रखो चाहे सीआरपीएफ रखो, सेना का मतलब वही होता है। तो जो सैनिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सेना में भर्ती होते हैं, सेना में होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से तारा कहाँ पर होता है, आकाश गंगा में होता है। कहाँ पर, आकाश गंगा में होता है। ये देखिए पूरा जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है मुझे भी ना, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो जानकारी मुझे, जो जनरल नॉलेज जो पता नहीं होगा हम उसको कैसे बता पाएंगे, है कि नहीं, ठीक है ना। देखिएगा मधुमक्खी जो होती है ना, वो अगर क्या करती हैं, उन जो काटती है ना, तो उनके जो डंक होता है ना, वो डंक जो होता है ना, वो जैसे बिच्छी भी होती है, उनके सब डंक में होते हैं। जो विष किस में होता है, डंक में होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सर्प होता है ना, सर्प का दांत जो होता है ना, वो विषदंत में होता है। क्या, विषदंत में होता है। और पूरे दांत में उसके विष नहीं रहता। क्या, पूरे दांत में विष नहीं रहता, ये भी नोट कर लो। जो अंतिम जो खाना खाने वाले दांत होते हैं उसके, उसमें तो विष रहता ही नहीं है। जो आगे वाले जो दांत नहीं होते, जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं ना, उसी में जीभ में, उसी में दांत होते हैं। तो क्या होगा, वो विषदंत होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। कारण देखिएगा, हम भी तो बता देते कि इसका ये होगा भाई, ये इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है, हम भी तो बता देते ना, लेकिन इसका पूरा डिफाइन करना पड़ता है, तभी तो समझ में आएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिए, स्टॉप करिए ना, चलिए कोशिश ये किया करें। अभी नहीं हुआ क्या, अच्छा चलो ठीक है, रफ कर रहे हैं, चलिए ठीक है रफ करते हैं। हिसाब हो गया। देखिएगा अगला क्या है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, क्या, जिस प्रकार यहां लिख रहा हूं, जिस प्रकार अच्छा का संबंध क्या किससे है, बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है, मीठा का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन पता क्या क्या है, स्वादिष्ट है, खट्टा है, रस है, मिठाई। 5 ऑप्शन दूंगा, स्वादिष्ट, खट्टा, रस और मिठाई। 5वां ऑप्शन नाना बीज है। ठीक है, अगला क्या है, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे है। सतर्क, ऑप्शन है सतर्क, बी चिंतन, बी है चिंतन, और सी है उपेक्षा। क्या है, सी है उपेक्षा, और अच्छा सी और डी है अन्य मनस्कता। अन्य मनस्कता क्या है, अन्य मनस्कता, और ऑप्शन डी है अनादर।
ऑप्शन डी है अनादर। देखना जिसको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ वहां से लिख लेना लास्ट में अनादर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, जिस प्रकार इच्छा का संबंध क्या हुआ अनिच्छा से है, अनिच्छा से है, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है? संतुष्टि का संबंध किससे है? ऑप्शन है निराशा, तृप्ति, हताश। निराशा ऑप्शन बी है, तृप्ति ऑप्शन सी है, हताश क्या है? हताश। और ऑप्शन डी है कहाँ गया? असंतुष्ट। असंतुष्ट, असंतुष्ट से है। जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे है? स्मृति, स्मृति का संबंध किससे है? ऑप्शन यहां पर मैं लिख रहा हूं, स्मरण, कल्पना, स्वप्न। ऑप्शन ए है स्मरण, ऑप्शन बी है कल्पना, ऑप्शन सी है संस्मरण, ऑप्शन सी है संस्मरण, स्मरण, कल्पना। अच्छा स्वप्न भी नहीं लिखे क्या? ऑप्शन डी है स्वप्न। चलिए इनका बताइए जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आ गया सबका? इसको मैं कल भी क्लास और लूंगा, ठीक है ना? कल भी लूंगा, कोशिश ये रहेगी कम कम काफी सवाल हो जाए करें। देखिए अच्छा का अपोजिट क्या होगा? विलोम दिखाई दे रहा है। मीठा का आपने बोला था तीखा, ऑप्शन तीखा नहीं है ना, खट्टा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहाँ गया? खट्टा ऑप्शन। आगे, जिस प्रकार से सावधान का मतलब प्रमाद से, उसी प्रकार ध्यान का किससे होगा? ध्यान देखिएगा, प्रमाद का सावधान का मतलब क्या होता है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है सतर्क, इसका भी मतलब होता है चिंतन, ठीक है ना? और उपेक्षा का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्या? उपेक्षा करना, किसी की निंदा करना। और अनमन क्या लिखा है? अन्य मनस्कता, सॉरी क्या लिखा है? अन्य मनस्कता। अन्य मनस्कता का मतलब क्या होता है? अपने ध्यान को अंतर्निहित करना। क्या? अपने मस्तिष्क को अंतर्निहित करना। अनादर तो होगा नहीं कि अनादर होगा? अनादर नहीं होगा, उपेक्षा निंदा नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा। नहीं, किसी कार्य करने के लिए तुम्हें सावधानी जरूरत पड़ती है, और सावधानी के लिए सतर्क या तुम्हें चिंतन होता है, ठीक है ना? बात उसी प्रमोद का है। लेकिन यहाँ पर ध्यान का मतलब, अगर यहाँ पर एकाग्रचित लिखा होता तो आपका एकाग्रचित, आप सीधे लगाते ना, और टिक भी वही लगता एकाग्रचित का। जिस प्रकार से इच्छा का विलोम अनिच्छा होता है, मतलब इच्छा मतलब जो कोई कार्य करेंगे, इच्छा मतलब बिना मर्जी के, और उसी प्रकार से संतुष्टि का क्या? निराशा नहीं होगा ना, होगा ना? अच्छा, तृप्ति भी नहीं होगा, तृप्ति का मतलब तिरस्कार करना, हताश भी नहीं होगा, किसी चीज को हार मान लेना। क्योंकि देखिए, इच्छा का अनिच्छा, संतुष्टि का असंतुष्टि हो गया, असंतुष्ट है ना, विलोम है। अगला क्या है? कल्पना। देखिए, जब हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो बहुत मौज आता है, मजा आता है ना, ठीक है ना? हम मौज में कल्पना करते हैं। अब देखना, स्मृति में क्या करते हैं? स्वप्न नहीं करते। स्मृति का मतलब याद होता है। क्या?
किसी की याद करते हैं तो स्मरण करते हैं। क्या? मनुस्मरण जानते नहीं जानते हैं? स्मरण कितने लोग जानते हैं? आंख बंद करके चिंतन करना ना, स्मरण करना वो होता है। स्मरण में किसी चीज किसी को याद करते हैं, भगवान कहते हैं ना, भगवान को ध्यान करके स्मरण करिए। तो इसीलिए मनुस्मृति का क्या हो जाएगा? स्मृति का स्मरण हो जाएगा। कल्पना जिस प्रकार से होती है इस प्रकार से स्मरण तो होगा नहीं, ठीक है ना। संस स्मरण होगा। क्या होगा? संस स्मरण। इसलिए क्योंकि स्मरण तो होगा नहीं। आगे देखना, जिस प्रकार घर का संबंध किससे है? घर का संबंध दीवार से है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है? ऑप्शन चाहिए क्या आप लोगों को? आप लोग बिना ऑप्शन से कर ही नहीं पाते हो कि ऑप्शन लाया कि क्वेश्चन है ये ना। ऑप्शन बोला, अच्छा मैं चलो ऐसे बोल रहा हूँ, 5 मिनट वैसे बोल देता हूँ, लिखने में समय लगता है। कहाँ गया तो भूल जाते हैं ना। किसमें था? रंग से, ईंट से, छत, सीमेंट और बालू। ईंट से होगा। घर दीवार से बनती है, दीवार ईंट से बनती है। हालांकि सीमेंट बालू भी है, लेकिन उसमें ईंट की मात्रा अधिकतम होती है। अगला देखिए, जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है। क्या? जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, किससे? कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे होगा? रहना से, अंत्येष्टि से, मृत्यु से, जीवन से। रहना, अंत्येष्टि, मृत्यु और जीवन। सदैव मतलब कभी नहीं। अगर मैं सदैव पढ़ता हूं, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, जस्ट उल्टा है। जीवन का क्या हो जाएगा? मृत्यु, उल्टा अपोजिट। जीवन में क्या लिख देंगे? मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब आपको रुकना नहीं। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है। क्या? देखिएगा, गर्म का संबंध किससे है? भट्ठी से है। जिस प्रकार से गर्म का संबंध भट्ठी से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? एक मिनट। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? ठंडा का संबंध किससे है? बताना जल्दी से। ऑप्शन आपके पास कहाँ क्या क्या है? घड़ा से है, मौसम से, वातानुकूलित से, रेफ्रिजरेटर से है। रेफ्रिजरेटर क्या है? जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है, उसी प्रकार से ठंडा का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके पास क्या है? घड़ा है, मौसम है, रेफ्रिजरेटर है, वातानुकूलित है। देखिए, रेफ्रिजरेटर होगा। क्यों? क्योंकि घड़ा में भी ठंडा तो रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता ना जितने। देखिए, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है जैसे एकदम ठंड को बर्फ बना देना, है ना। तो और उसके आगे क्या है? मौसम में तो सभी मौसम आते रहते हैं, उतना गर्म, क्योंकि भट्टी में एकदम हीट हो जाता है ना। मतलब जहाँ पर सेल्सियस बहुत हाई हो जाता है, भट्टी में होता है, उसी प्रकार से। और वातानुकूलित का मतलब जैसे ट्रेन के डिब्बा में वातानुकूलित लिखा रहता है ना, जो एसी वाली बोगी होती है, तो उसमें तो इतना ठंडा होगा नहीं कि आदमी जम जाएगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में अगर आपको लेटा दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, आपके पूरे सतह पर बर्फ जम जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पाद से है। क्या लिखिएगा? जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध किससे? फैक्ट्री का संबंध उत्पाद से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध, स्कूल का संबंध किससे है? जल्दी बताना। ऑप्शन चाहिए? अनुशासन, निर्माण, शिक्षक, शिक्षा, विद्यार्थी।
क्या अनुशासन, निर्माण, शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी। बोलिए आप जल्दी से। शिक्षक। फैक्ट्री में उत्पाद होता है किसी भी चीज का, लेकिन उत्पाद तो होता है ना। कौन उत्पाद का अर्थ है ये नहीं पता है, लेकिन उत्पाद होता है, किसी भी चीज का उत्पाद होता है। तो स्कूल में क्या उत्पाद होता है? अनुशासन का, निर्माण का, की शिक्षा का तैयार किया जाता है ना। इसमें फैक्ट्री में तो कोई मैकेनिक वगैरह को दिया नहीं है, न किसी इंजीनियरिंग को दिया है, कोई इंजीनियर ये चीज तैयार करेगा नहीं ना। उसी प्रकार से स्कूल में क्या होगा? शिक्षा तैयार होता है, ठीक है ना, शिक्षा निकलता है। स्कूल से शिक्षा ऑलरेडी हो गई। अगला क्या है? जिस प्रकार कैप्टन का संबंध सैनिक से है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम में तुम लोगों में देखे होंगे, प्रैक्टिस में दिया जाता है ना। जिस प्रकार कैप्टन का संबंध सैनिक से है, और जिस प्रकार किसका कैप्टन है ना, कैप्टन का संबंध किससे है? सैनिक से है। उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है? नेता का संबंध किससे है? ऑप्शन दूं? मत, मंत्री, दल, अनुयायी, कुर्सी। क्या है? मत है, मंत्री है, दल है, अनुयायी। क्या है? अनुयायी है और कुर्सी है। कैप्टन का संबंध सैनिक से है, तो नेता का संबंध किससे है? नेता देखिएगा, जिस प्रकार कैप्टन क्या करता है, कैप्टन का कहना मानते हैं सैनिक, मतलब कि कैप्टन जो सैनिक को हैंडल करते हैं, है ना। तो जो सैनिक होते हैं वो कैप्टन के फॉलोअर होते हैं, है ना। तो नेता के फॉलोअर मंत्री थोड़ी ना होंगे, ना ही मत होगा, ना ही ओंठ होगा, ना ही कुर्सी होगी, ना ही दल होगा। केवल उनके मानने वाले नेता के फॉलोअर होंगे। क्या? फॉलोअर का मतलब अनुयायी होता है, ठीक है ना। क्या होगा? कुछ नेता के अनुयायी होते हैं। जिस प्रकार से सैनिकों के बीच में कैप्टन होता है, उसी प्रकार से कुछ अनुयायियों के बीच में एक नेता होता ही नहीं होता है। जैसे आप लोग किस पार्टी से हैं, तो उनके मानने वाले हैं ना, तो मानने वाले को ही फॉलोअर कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत कुछ चलाते हैं ना, मेरे इतने फॉलोअर हैं, उसके उतने फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर के हिंदी बस यही अनुयायी ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है। क्या? जिस प्रकार कार का संबंध किससे है? पेट्रोल से है, जल्दी बताना है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है? टीवी, टेलीविजन की बात है। ऑप्शन दो, मनोरंजन से, प्रसारण से, मनोरंजन, प्रसारण, पर्दा, एंटीना, विद्युत। किससे है? मैं पूरा ऑप्शन लिख रहा हूं ना, फिर से ध्यान से देखिएगा। मनोरंजन है, प्रसारण है, और एंटीना है, जो एंटीना लगाते हैं ना, जल करता है ना। एंटीना है, विद्युत है, पर्दा है। विद्युत और पर्दा, ध्यान से समझ लेना। कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो टीवी को चलने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ गया? विद्युत चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है ना। क्या कार से मतलब पेट्रोल के बगैर कार चलेगी नहीं। विद्युत होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बैटरी वाली ही हो, लेकिन विद्युत के बगैर चलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का संबंध छपाई से है। क्या है? देखिए थोड़ा यहाँ पर पुस्तक का संबंध, हाँ, इस पर संबंध छपाई से है। क्या है? पुस्तक का संबंध किससे है? छपाई से है। कॉपी का संबंध किससे है? कॉपी का संबंध बताओ जल्दी से। मैं ऑप्शन लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा। संपादक से, हस्तलिपि से, संसाधन से, जिल्द से, लिखाई से। ऑप्शन क्या आया? लिखाई से। तो ऑप्शन सही, लिखाई से। समझ आ गया ना?
आगे नहीं आ गया। पुस्तक में छपाई की जाती है लेकिन कॉपी में लिखाई की जाती है, ठीक है ना। अगला देखिए, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से, क्या, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध किससे है, संपादक से। अरे संपादक कैसे लिखा जाएगा, संपादक। उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है, चलचित्र का संबंध किससे है। चलो ऑप्शन दे दूं, बस करता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, बताइएगा चलचित्र का संबंध किससे है। ऑप्शन दो क्या, कलाकार से, निर्माता, निर्देशक, छाया चित्रकार, प्रबंधन। लिख दे रहा हूं पूरा, ये पूरा लिख दे रहा हूं। कलाकार, निर्माता, निर्देशक, बी है ऑप्शन निर्माता, ऑप्शन सी है निर्देशक, और ऑप्शन डी है छाया चित्रकार, छाया चित्रकार, ऑप्शन ई है प्रबंधक। क्या है, प्रबंधक। चलिएगा ऑप्शन यानी आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, पत्रिका का संपादक होता है ना, यानी कि संपादक होते तो पत्रिका, कलाकार। तो याद रखना, किसी चीज, देखिएगा, जो किसी भी चीज को, पत्रिका को संपादित करते हैं ना, पत्रिका को संपादित किया जाता है। तो जो चलचित्र को संपादित किया जाता है वो निर्देशक होते हैं। कौन, उसे दिशा निर्देश देते हैं ना, इसका क्या हो जाएंगे, निर्देशक। तो बस कराओ ना। तो आज का सेशन यहीं से फिनिश हो गया, अपना ध्यान रखना।